अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी, मैं कुछ दिनों से मैं काफ़ी बिज़ी था अपने बाइक्स के जो छोटा सा बिज़नेस मेरा है, ठीक है, किसी के साथ पार्टनरशिप में, उसकी वजह से। क्योंकि मैं वो सब वापस आई हुई थी, कुछ रिपेयर करनी थी, कुछ रेंट से बाइक थी और कुछ वापस रेंट पे डालनी थी, ठीक है। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है, ये वीडियो उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश में बैठे हुए हैं ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लेने के लिए। भाई आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जुलाई की इनटेक कभी पिक नहीं कीजिएगा, ठीक है। जैसा कि ऑस्ट्रेलिया की सिचुएशन है, ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना वायरस पे टोटली कंट्रोल कर लिया, ऑलमोस्ट टोटली 100% कंट्रोल हो चुका है। थोड़ा सा एक दो केस आ ही जाता होगा तो वो कवर कर लेते हैं, कुछ भी करके इन्होंने कंट्रोल कर लिया होगा। न्यूजीलैंड में तो 0 केस है। और हाँ, पाकिस्तान में, इंडिया में, दोनों कंट्रीज़ ने बुलेट ट्रेन पकड़ी है भाई कोरोना वायरस में, ठीक है। और जैसा कि एक दिन पहले रिपोर्ट आई है कि इंडिया से स्टूडेंट नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि कोरोना वायरस की सिचुएशन बहुत ख़राब है। और यूनिवर्सिटीज़ ने क्या किया है, ऑनलाइन क्लासेस करती हैं। कुछ जिन लोगों का वीज़ा लगा हुआ है और उन्होंने बोला है कि आप जो है वो मतलब वीज़ा जब सिचुएशन ठीक होगी तब आप ट्रैवल कर सकते हैं, उन लोगों के लिए क्या हुआ है, उन लोगों की ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं। मेरा दोस्त साहिर हफीज़ है, आपने देखा होगा, उसके दोस्त की ऑनलाइन क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है। अब वो क्या है कि भाई घर बैठ के पढ़ेगा। मुझे नहीं लगता कि यार वो अच्छा, मेरी नज़र में, मेरे नज़दीक ये ठीक नहीं है कि आप $28,000 एक साल की फ़ीस देते हो और आप घर में बैठ के पढ़ो, ठीक है। क्योंकि अभी तक कुछ पता नहीं है कब ये अपने बॉर्डर ओपन करेंगे। 28,000 इज़ अ बिग अमाउंट गाइस। अगर आप एक सेमेस्टर की भी फ़ीस दी हुई है $14,000, अगर आप वो एक सेमेस्टर अपना पाकिस्तान में बैठ के पढ़ते हो तो मुझे नहीं लगता कि वो मतलब ठीक है। क्योंकि आप पैसे $14,000 आप पाकिस्तान में दे के एक सेमेस्टर की 14,000 पाकिस्तानी रुपीज़ में भी पढ़ सकते हो, ठीक है, गवर्नमेंट की किसी यूनिवर्सिटी में। मेरे 14,000 इसलिए देते हो क्योंकि आपको अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, आपको मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट मिलता है, ठीक है। आपको उसके अलावा एक्सपोजर मिलता है, आपको ज़िंदगी गुजारने का तरीके पता चलते हैं, ठीक है, कि लोग कैसे, लोगों के लिविंग स्टाइल कैसे हैं, आपका लिविंग स्टाइल किस जगह पे स्टेज करता है और लोगों का किस जगह पे स्टेज करता है, आप उनमें अपना कंपैरिजन देखते हो, ठीक है। इस चीज़ के पैसे देते हो। और हाँ, कुछ ने तो ये सोचा होगा भाई मैं जावांगा सज्जे गोरी खब्बे गोरी तो मैं गोरियाँ च पै के पढ़ांगा, सब कुछ होएगा, मगर मेरा वीर आएगा तो फिर होएगा ना, ठीक है। उसके अलावा कई लोगों की ये सोच है कि मैं अपनी वहाँ जाऊँगा, ये पैसे कमाऊँगा, ये करूँगा, मैं अपनी विशेज़ पूरी करूँगा। भाई जब आप यहाँ आओगे नहीं, वहाँ पे बैठ के उससे डबल पैसे वेस्ट कर दोगे ऑनलाइन क्लासेस लेके, ठीक है। ये मैं ये नहीं कहता कि ऑनलाइन क्लासेस अगर आ गई हैं या हो रहा है तो वो डेफर नहीं होता, मानता हूँ डेफर होता है, मगर भाई कोरोना वायरस की सिचुएशन में यूनिवर्सिटीज़ बंद है, ठीक है। वो सिर्फ टीचर्स घर में बैठे, जैसे मैं आपको बैठा हूँ ना, ऐसे टीचर वो क्लास में आएगा ऑनलाइन के, भाई जी चलो जी क्लास शुरू कर दो। वो बेशक बेड पे लेटा हुआ है या जो भी कर रहा है। मेरे तो टीचर ऐसे ही होते हैं, ठीक है, क्लास में अपने रूम में बैठे होते हैं बिस्तर में और वहाँ पे बैठ के क्लासेस दे रहे होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या फ़ायदा मिला भाई इस तरह की क्लास लेने का, ठीक है। अपने पैसे वेस्ट नहीं करना। कुछ लोगों ने तो ये सोचा होगा मैं अपनी फ़लानी विश पूरी करूँगा, वहाँ पे पैसे कमाऊँगा, ये करूँगा। नो डाउट यहाँ पे पैसे इतने कमाए जाते हैं कि पाकिस्तान के 5 इंजीनियर भी बैठे हो ना एक मंथ की सैलरी लेके, तो मैं अपनी मर्ज़ी से चाहूँ, अगर मैं काम करना चाहूँ, अगर मैं लीगली मुझे राइट हो काम करने का, तो मैं एक और जॉब के बर्तन धो के भी उससे ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कमाए भी हुए हैं, ठीक है। आप मान नहीं सकते कि एक वीक में सिर्फ बर्तन वॉश करके, ठीक है, एक वीक में बर्तन वॉश करके $2,000 मैंने कमाया हुआ है, ठीक है। दिन में पता नहीं कितने कितने घंटे, अब मैं क्या बताऊँ यार, तो सब कैश पे, जो भी है कैश पे होता है, और जॉब ऐसी ही होती है, ठीक है। तो वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि भाई यहाँ पे अगर मेरी ऑनलाइन क्लासेस हुई थी तो मैं फ़ीस अफोर्ड करना बहुत मुश्किल मुझे फ़ील हो रहा था, ठीक है। मानता हूँ टाइम मिलता है बहुत, मगर मुझे पता है कि मुझे कुछ मिल नहीं रहा, मुझे कुछ सीखने को मिल नहीं रहा। मेरा सब होता ही प्रैक्टिकली है, ठीक है। मेरी स्टडी ऐसी है कि मुझे प्रैक्टिकल करवाएंगे तो मुझे पता चलेगा, अदरवाइज़ मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। ऑनलाइन क्या मैं कर सकता हूँ, कैसी मैं मेजरमेंट, कैसी रीडिंग्स लूँ, क्या करूँ, ठीक है। मैं कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है, मगर जो भी है वो बहुत मुश्किल है ऑनलाइन पढ़ना। आपकी फील्ड में आपके ऊपर से गुजरेगा भाई, ठीक है। अब पाकिस्तान में आपने लोगों ने, मुझे पता है पाकिस्तान में गरीब लोग हैं यार, बैंक लोगों से पैसे लेके अपनी स्टेटमेंट बनवाते हैं, या रिलेटिव से लेके, या पैसे दे के किसी इन्वेस्टर से अपने बैंक में पैसे डलवाते हैं, जो कि मैंने किया था। मैंने अपने रिलेटिव से भी एक दफ़ा लेके बनवाई थी और एक इन्वेस्टर से भी लेके बनवाई थी, ठीक है। पाकिस्तान में बहुत गरीब लोग हैं, अपने माँ बाप का एहसास करो, अपने रिस्क नहीं लो।
मुझे पता है यार, मैं दिन रात यही सोचता था कि मैं कब ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा यार, मैं आंखें खोलूँ आगे ओपरा हाउस हो, मेरे दोस्त उधर हैं, जितने मेरे दोस्त यहाँ हैं ना, और मैं जितनी देर मैं तरसा हूँ, ठीक है भाई, सब्र का फल मीठा होता है, ठीक है। ये बात याद रखना, आप जितना थोड़ा लेट आओगे तो आपको उतने लोगों से ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा कि भाई लोगों ने क्या क्या फेस किया है इस दौरान, इस सिचुएशन में लोगों ने क्या क्या फेस किया, लोगों की क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको मिली, वो कल सब आपको बताएंगे भाई हमें ये किया था, हमें ये प्रॉब्लम फेस हुई थी, ठीक है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि भाई प्लीज़ जुलाई इंटेक नहीं लीजिएगा। मुझे पता है कि ऑस्ट्रेलिया कभी भी लोगों को नहीं आने देगा, कभी भी आने नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है और वो बाहर से और गिफ्ट नहीं लेना चाहते। प्लीज़ अपने केयर करो। और हाँ, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नहीं, इंडिया में एक मेरा दोस्त है, ये जो मेरा रूम हाउसमेट है, ठीक है, उसका भाई है, उसने कनाडा के लिए अप्लाई किया हुआ था, उसका भी वीज़ा लगा हुआ है, और हाँ उसके भी ऑनलाइन क्लासेस है भाई, वो अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि उनको बैंकों से लोन मिलता है भाई, उन्होंने बैंकों से लोन मिलता है, जब तक आप पढ़ोगे आपको वो बैंक आपका लोन पे करते जाएंगे, ठीक है, आपकी फ़ीस पे करते जाएंगे। जब आप पढ़ लोगे, जब आप जॉब पे स्टार्ट कर दोगे, फिर उस जॉब से कुछ % वो अपना इंस्टॉलमेंट में लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उनके लिए एक बड़ी मुश्किल नहीं है, मुझे पता है मेरे पाकिस्तानी भाइयों के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम गरीब फैमिलियों से हैं यार। जो अमीर है वो पाकिस्तान में भी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ लेता है, और जो अमीर है वो यहाँ पे पढ़ता है और उसको काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे पता है जो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आने के लिए भागता है ना, वो सिर्फ भाई पैसे कमाने और अपनी, या तो अपनी फैमिली का लिविंग स्टाइल बदलने के लिए आता है, या अपनी विशेज़ पूरी करने के लिए आता है, ठीक है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह जिस सोच से मैं आया था, उसी सोच को लेके चल रहा हूँ, ठीक है। प्लीज़ अपने पैसे ज़ाया मत करो, ठीक है, अपना टाइम वेस्ट मत करो। अगर आज आप लेट हो जाते हो, अगर आपका ऑनलाइन वीज़ा लग चुका है, ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं ले रहे, आप डेफर करवा रहे हो, तो आपके वीज़े की ड्यूरेशन कम हो रही है भाई। कल को जब आपकी एक्सटेंशन आएगी, आपकी कोर्स पड़ा होगा और आपका वीज़ा ख़त्म हो जाएगा, आपको एक्सटेंशन लगवानी पड़ेगी, तो एक्सटेंशन के पैसे लगते हैं भाई, ऑलमोस्ट $3000 लग जाता है एक्सटेंशन करवाने पे। फजूल में वो पैसे लगेंगे और आपका टाइम भी कम मिलेगा आपको। भाई मेरी एक यही रिक्वेस्ट है, जुलाई की इंटेक अभी नहीं लो, थोड़ा सा वेट करो, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। थैंक यू सो मच।